हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कृष्णा लॉ क्लासेस। तो आज हम केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान की कुछ इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस देखेंगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं यूपी एपीओ एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है जो परमाणु हैं ये अति सूक्ष्म कणों के बने होते हैं, ठीक है। और परमाणु के 3 मौलिक कण कौन कौन से हैं? वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। पूछ लिया जाता है कि परमाणु के 3 मौलिक कण कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन है। एक्स किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। पूछ लिया जाता है कैसी? सीधी रेखा में। और एक्स किरणों का उपयोग किस में होता है? चिकित्सा जगत में टूटी हड्डियों के चित्र लेने, फेफड़ों में उत्पन्न विकारों का पता लगाने में किया जाता है। तो आई होप इतना तो आप सभी जानते होंगे कि यदि किसी को चोट लग जाती है तो उसकी हड्डी या फेफड़ों वगैरह की विकारों का पता करने के लिए एक्सरे कराया जाता है, ठीक है। परमाणु की नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं और एक ही तत्व के 2 परमाणु जिनकी संख्या परमाणु संख्याएं समान किंतु द्रव्यमान संख्याएं भिन्न होती हैं समस्थानिक कहलाते हैं, यानी आइसोटॉप्स कहलाते हैं। ये बहुत क्वेश्चन पूछा गया है बार बार कि यदि एक ही तत्व के 2 परमाणु जिनकी परमाणु संख्याएं समान किंतु द्रव्यमान संख्याएं भिन्न हो तो उन्हें हम क्या कहते हैं? आइसोटॉप्स यानी समस्थानिक। इस तरह से पूछ लिया जाता है कि आइसोटॉप्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं? जिनकी परमाणु संख्या तो समान है किंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न है, ठीक है। ये आइसोटॉप्स कहलाते हैं। वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या भिन्न लेकिन द्रव्यमान संख्या समान है उन्हें हम क्या कहते हैं? आइसोबार यानी समभारिक, ठीक है। इनकी परमाणु संख्या तो भिन्न है लेकिन द्रव्यमान संख्या समान है। ये उल्टा हो गया है आइसोटॉप्स का आइसोबार, ठीक है। आपको याद रखना, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। हाइड्रोजन को छोड़कर सभी धातुएं विद्युत ऋणात्मक होती हैं, ठीक है। हाइड्रोजन विद्युत ऋणात्मक नहीं होता है, ठीक है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है, जिसकी मात्रा कितनी होती है? 78% होती है, ठीक है। जो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। श्वेत फास्फोरस का ज्वलन ताप 30 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। और लाल फास्फोरस का कितना होता है? 260 डिग्री सेल्सियस। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है किसकी ज्वलन ताप सबसे ज़्यादा है? तो लाल फास्फोरस की कितनी? 260 डिग्री सेल्सियस। श्वेत की 30 डिग्री सेल्सियस। ऑक्सीजन एक रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन गैस है, ठीक है। ना तो इसमें रंग है, ना ही गंध है और ना ही कोई स्वाद है। गंधक का उपयोग बारूद, आतिशबाजी और दिया सलाई बनाने में होता है, ठीक है। पूछ लिया जाता है इसका उपयोग किसमें होता है? बारूद, आतिशबाजी और दिया सलाई बनाने में। द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी, इसे लिक्विड पेट्रोलियम गैस भी बोलते हैं। इसका मुख्य संघटक क्या है? तो नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन है। हीरे का गलनांक 3500 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक होता है। प्रोड्यूसर गैस एवं वायु अंगार गैस नाइट्रोजन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का मिश्रण होता है, ठीक है। अब सॉरी, भाप अंगार गैस या जल गैस हाइड्रोजन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का मिश्रण होता है, ठीक है। कौन सा? भाप अंगार गैस किस किस का मिश्रण होता है? जल गैस, हाइड्रोजन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का मिश्रण होता है भाप अंगार। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ कहलाता है, ठीक है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ कहलाता है। कैसीन दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन होती है। साइट्रिक अम्ल नींबू तथा संतरा में पाया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग ब्लीचिंग पाउडर बनाने में होता है। मशीनों में स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। और एवोगाड्रो संख्या 6.023 गुणा 10 की घात 23 होता है। एथिलीन गैस का प्रयोग पॉलीथीन बनाने में होता है, ठीक है। पूछ लिया जाता है कई बार क्वेश्चन, पॉलीथीन बनाने में किस गैस का यूज़ होता है? एथिलीन का, ठीक है। आयरन यानी लोहा पर जिंक की परत चढ़ाया जाता है गैल्वेनीकरण के कारण, तो गैल्वेनीकरण कहलाता है। जो आयरन यानी लोहे पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है, ठीक है। और भारी हाइड्रोजन की ऑक्साइड D2O को भारी जल कहते हैं। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। और दूध खट्टा लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। देखिए कहीं भी दूध या दूध से बने उत्पाद आ जाए ना, वहाँ पर लैक्टिक दिख जाए तो आपको आँख बंद करके इसे ही टिक लगा देना है। नियोन गैस का प्रयोग ट्यूबों के ऊपर विज्ञापन चिन्हों के रूप में होता है, ठीक है। और पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बनों का एक जटिल द्रव मिश्रण है। रेयोन सेलुलोज से बना संश्लेषित सिल्क है। और सिलिकॉन अधातु का प्रयोग कंप्यूटर की इलेक्ट्रॉनिक चिप्स बनाने में होता है। हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, ठीक है। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकता है।
प्लेटिनम सबसे कठोर धातु है, ठीक। सॉरी। प्लेटिनम को सफ़ेद स्वर्ण भी कहा जाता है, ठीक है। पूछा जाता है सफ़ेद सोना किसे कहते हैं, प्लेटिनम को। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण तथा ग्रहण करने की प्रक्रिया अवकरण कहलाता है। आतिशबाजी में हरा रंग बेरियम के कारण होता है, और दिया सलाई में फास्फोरस लेपित होता है। रेडोन वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाली अक्रिय गैस है। रेडोन गैसीय तत्वों में सबसे भारी है। और दलहनी पौधों की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं। फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग होता है। गुब्बारों को भरने में हीलियम गैस का, ठीक है। फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड और गुब्बारों में हीलियम। नॉनस्टिक बर्तनों की ऊपरी परत टेफ्लॉन का बना होता है। यही पूछ जाता है कि सबसे भारी कौन सी गैस है, रेडोन गैस, ठीक है। जो रेडोन है गैसीय तत्वों में सबसे भारी है। लैंपों तथा ट्यूबों में नियोन गैस भरी जाती है, और जल की अस्थायी कठोरता उसमें कैल्शियम एवं मैग्नीशियम की बाइकार्बोनेट लड़ के घुले रहने का कारण है। जल की स्थायी कठोरता उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट तथा क्लोराइड आदि लवणों के घुले रहने के कारण होती है। पानी की स्थायी तथा अस्थायी कठोरता का दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग होता है। सोना और चांदी के शुद्धिकरण में नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक चांदी है। नाइट्रस ऑक्साइड यानी H2O को हंसाने वाली गैस कहा जाता है। और कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में सिल्वर आयोडाइड लाया जाता है, ठीक। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। अम्ल वर्षा SO2 और NO2 गैसों में के वायु में रहने के कारण होती है, ठीक है। लोहे का सबसे शुद्ध रूप पिटुआ लोहा है। और क्वार्ट्ज में सिलिकॉन और ऑक्सीजन दो तत्व होते हैं। कार्बन के दो मुख्य अपरूप हीरा एवं ग्रेफाइट हैं। हीरा ताप एवं विद्युत का कुचालक होता है। हीरा शुद्ध हीरा पारदर्शक एवं रंगहीन होता है। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। प्राकृतिक रबर को और अधिक मजबूत और प्रत्याश बनाने के लिए इसमें सल्फर मिलाया जाता है। सबसे उत्तम कोयला एंथ्रोसाइट है। और नायलॉन मानव द्वारा संश्लेषित किया गया पहला रेशा है। शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। सबसे हल्की धातु कौन सी है, लिथियम। और लेड संचालक बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग आग बुझाने में किया जाता है। और शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है। हड्डियों एवं दांतों में कैल्शियम पाया जाता है। लोहे में जंग लगने के लिए उत्तरदायी ऑक्सीजन एवं नमी है। एसिटिलीन गैस का प्रयोग कच्चे फलों को पकाने में किया जाता है। फोटोग्राफी में स्थायीकरण के लिए सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। फास्फोरस हवा में जल उठता है, इसी कारण इसे जल में डुबोकर रखा जाता है, ठीक है। कोल गैस मुख्यतः हाइड्रोजन एवं मीथेन का मिश्रण होता है। क्लोरीन गैस फूल का रंग उड़ा देती है, ठीक है। कौन सी रंग उड़ा देती है गैस, क्लोरीन। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में एथिल एसीटेट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। पूछ लिया जाता है कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में किसका यूज होता है, एथिल एसीटेट का। मीथेन गैस को मार्श गैस भी कहा जाता है, ठीक है। भारी जल का उपयोग न्यूट्रॉन बंधक एवं प्रेशर के रूप में किया जाता है। बर्तनों में कलई करने में अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। परम शून्य ताप का मान 273 डिग्री सेल्सियस होता है। इत्र का सुगंध विसरण के कारण फैलता है। किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अक्रिय गैसों की बाह्यतम कक्षा में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जंग लगना ऑक्सीकरण की घटना है, ठीक है। और आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 है। आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारों को आवर्त तथा उदग्र कतारों को वर्ग कहा जाता है। उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। अम्लीय विलयन का pH मान भी 7 से कम होता है। क्षारीय घोल का pH मान 7 से अधिक होता है। पेंसिल का शीशा बनाने में ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। बेंजीन की संरचना गोलाकार होती है। एल्कीन की सामान्य सूत्र CnH2n होता है। एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n2 होता है, ठीक है। और रॉकेट में प्रयोग होने वाला इथेन प्रणोदक कहलाता है। बिजली में लगी आग को बुझाने के लिए किसका, कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग किया जाता है, ठीक। चश्मे का लेंस ग्राउंड कांच का बना होता है, ठीक है। पूछ लिया जाता है चश्मे का लेंस कौन से कांच का कौन से कांच का बना होता है, लेंस जो बना होता है इसका ग्राउंड कांच का। शेविंग क्रीम रेजिन एवं ग्लिसरॉल के कारण अधिक देर तक नहीं सुखाया जाता, ठीक है। तो ये थे आज के कुछ इम्पोर्टेंट
केमिस्ट्री के वन लाइनर्स। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको लगता है वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।